हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों मोनूज मेमोरी। मतलब दोस्तों मोनू की यादें। दोस्तों मोनू की याददाश्त बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कमज़ोर थी। एक बार दोस्तों वह बीमार पड़ जाता है और दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं उसे खिचड़ी खाने का सलाह देते हैं। तो वह दोस्तों रास्ते में यही खिचड़ी कहते हुए वह आ रहा था और दोस्तों वह भूल जाता है और दोस्तों वह दूसरा नाम लेना शुरू कर देता है। तो दोस्तों बहुत से लोग उसको मिलते हैं और दोस्तों उसको मार भी खानी पड़ जाती है। तो दोस्तों उसे किस प्रकार मार खानी पड़ी आज की दोस्तों इस स्टोरी से हम सीखेंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी है मोनूस मेमोरी। मतलब दोस्तों मोनू की याद है। आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी। वन डे मोनू फेल वेरी इल। वन डे मतलब दोस्तों एक दिन, मोनू मतलब मोनू, फेल इल माने दोस्तों होता है बीमार पड़ना, तो बेरी माने बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना। तो एक दिन जो था मोनू बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ईट खिचड़ी। द डॉक्टर, डॉक्टर, एडवाइस माने दोस्तों होता है सलाह देना, एडवाइज्ड माने सलाह दिए, हिम उसे, टू ईट खाने के लिए, खिचड़ी खिचड़ी। डॉक्टर जो थे उसे खिचड़ी खाने के लिए सलाह दिए। मोनू हैड अ बैड मेमोरी। मोनू मतलब मोनू, हैड माने पास, किसी वस्तु को पास रखने के अर्थ में किया जाता है दोस्तों पास्ट टेंस में। अगर दोस्तों प्रेजेंट में जो होता है पास रखने के लिए हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और वही पास्ट में हो जाए तो दोस्तों हैड का प्रयोग किया जाता है। तो मोनो हैड, मोनो के पास थी। आ बैड मेमोरी, एक जो थी बुरी यादें थी, मतलब वो उसे याद नहीं रहता था, तो उसके मतलब उसे बुरी यादें थी, वह मतलब भूल जाया करता था। तो इसीलिए सो ही केप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी। सो इसीलिए ही केप्ट रिसाइटिंग मतलब वह वर्णन करता रहा। उसी को दोस्तों रिसाइटिंग माने दोस्तों होता है सुनाना या वर्णन करना। तो जब वह रास्ते में आ रहा था तो वही वर्णन कर रहा था, उसी को मतलब आवाज को दोहरा रहा था। खिचड़ी, खिचड़ी का वर्ड बार बार दोहरा रहा था, खिचड़ी खिचड़ी। इसीलिए जो था वह जब रास्ते में आ रहा था तो वह खिचड़ी शब्द जो है मतलब सुना रहा था या उसी को वर्णन कर रहा था, उसी को बार बार दोहरा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, होम घर का मतलब ऑन द वे होम मतलब जब वह घर जा रहा था रास्ते में, तो ऐसा शब्द वह दोहरा रहा था। आगे दोस्तों क्या होता है, बट सून ही फॉरगॉट द वर्ड एंड स्टार्टेड सेइंग खाचिड़ी विच मींट ओ बर्ड ईट। बट लेकिन सोन शीघ्र ही फॉरगॉट वह भूल जाता है, द वर्ड शब्द को, शीघ्र ही वह शब्द को भूल जाता है क्योंकि उसकी यादें बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। एंड स्टार्टेड, स्टार्ट माने शुरू करना दोस्तों, स्टार्टेड शुरू कर देता है, सेइंग कहना, खा चिड़ी मतलब खा चिड़ी, चिड़ी का अर्थ दोस्तों होता है चिड़िया से, तो खाचिड़ी मतलब चिड़िया खा, इसीलिए दोस्तों यहाँ लिखा भी गया है। विच मीन्स जिसका मतलब होता है ओ बर्ड अरे चिड़िया, ईट मतलब खा जा। तो वह खिचड़ी के बदले वह खाचिड़ी कहने लगता है जिसका अर्थ होता है कि चिड़िया खा जा। आगे दोस्तों क्या होता है, ही वॉज पासिंग बाई अ फील्ड अ फार्मर हर्ड हिम सेइंग। जब दोस्तों वह खाचड़ी कर रहा था तब जब रास्ते में वह ऐसे कहते हुए गुजरता है तो एक किसान सुनता है। ही वाज पासिंग, ही वाज वह था, पासिंग गुजर रहा था, बाई अ फील्ड, बाई अ फील्ड मतलब एक खेत या एक मैदान के किनारे से या एक फील्ड से गुजर रहा था, एक खेत से गुजर रहा था। ही वाज पासिंग मतलब वह गुजर रहा था एक खेत से। तो आ फार्मर हर्ड हिम सेइंग खाचड़ी, आ फार्मर एक किसान जो था, हर्ड सुनता है, हिम उसे, सेइंग कहते हुए, खाचड़ी मतलब चिड़िया खा जा, इसका अर्थ होता खा माने खा जा, चिड़ी माने चिड़ी मतलब चिड़िया। तो जब यह ऐसा कहते हुए खाचड़ी जा रहा था तो रास्ते में एक किसान सुनता है, तो वह क्या करता है, ही काट मोनू एंड बीट हिम सेइंग, ही काट वह पकड़ लेता है, मोनू मोनू को, एंड बीट और पीट देता है, हिम उसे, सेइंग ऐसा कहा करके।
तो जो वह किसान था वह मोनू को पकड़ लेता है और पीटता है। वह कहता है कि यू वांट द बर्ड्स टू ईट माई ग्रेन्स। वह किसान कहता है यू वांट, तुम चाहते हो कि द बर्ड्स, चिड़ियाएं जो हैं, टू ईट, खा जाएं, माई ग्रेन्स, मेरे अनाज को। इसीलिए तो तुम कह रहे हो खा चिड़ी, मतलब खा जाए चिड़िया। तुम क्या चाहते हो कि मेरे अनाज को चिड़िया खा जाएं, ऐसा किसान बोलता है। आगे दोस्तों क्या होता है, डोंट से खा चिड़ी, से उड़ चिड़ी, विच मीन्स ओ बर्ड फ्लाई। डोंट से मत कहिए, खा चिड़ी मतलब ऐसा वर्ड मत कहिए। खा चिड़ी वर्ड जो है, ये शब्द जो आप कह रहे हैं इसको मत कहिए। से आप कहिए उड़ चिड़ी, उड़ मतलब समझो दोस्तों उड़ जाना, चिड़ी मतलब चिड़िया, मतलब चिड़िया उड़ जाए, ऐसा वर्ड बोलिए। विच मीन ओ बर्ड फ्लाई, दोस्तों जैसे लिखा गया विच मीन, जिसका मतलब है ओ बर्ड, अरे चिड़िया, फ्लाई, उड़ जाइए। तो दोस्तों वह किसान उसको इस प्रकार बोलने के लिए कहता है। तो दोस्तों आगे वह क्या बोलने लगता है, अब दोस्तों वो क्या करने लगता है, नाउ मोनू स्टार्टेड सेइंग उड़ चिड़ी। पहले दोस्तों वह खाचड़ी कहना लगता था खिचड़ी को भूल के, अब वो क्या करेगा कि उड़ चिड़ी, क्योंकि उसको किसान ने कहा नाउ, अब मोनू स्टार्टेड सेइंग उड़ चिड़ी। मोनू जो था स्टार्टेड शुरू कर दिया, सेइंग कहना, उड़ चिड़ी, मतलब दोस्तों होता उड़ माने उड़ जाइए, चिड़ी माने चिड़िया। अब दोस्तों जो था मोनू उड़ चिड़ी कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है दोस्तों उड़ चिड़ी मतलब चिड़िया उड़ जाए। तो उड़ चिड़ी यही शब्द वह बार बार दोहराने लगा। फिर दोस्तों रास्ते में क्या होता है, ऑन हिज वे मतलब रास्ते में ही, अ बर्ड कैचर हैड स्प्रेड द नेट टू कैच बर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ भी उसको उस खिचड़ी की वजह से नुकसान भुगतना पड़ता है। क्या होगा, ऑन हिज वे, रास्ते में, आ बर्ड कैचर, बर्ड माने दोस्तों तो चिड़िया, कैच माने पकड़ना, या दोस्तों कैचर माने पकड़ने वाला, चिड़िया पकड़ने वाला जो वहाँ था, हैड स्प्रेड माने फैलाना, स्प्रेड फैला दिया था, द नेट जाल को, टू कैच पकड़ने के लिए, बर्ड्स चिड़िया को। रास्ते में जो था एक चिड़िया पकड़ने वाला जाल फैला दिया था चिड़िया को पकड़ने के लिए। और दोस्तों जब यह वर्ड वो भी सुनता है, जब बोलता है, तो दोस्तों वो क्या करता है, ही स्लैप्ड मोनू एंड सेड, ही स्लैप माने दोस्तों होता है तमाचा मारना, स्लैप्ड तमाचा मार देता है मोनू को, एंड सेड और कहता है। क्यों दोस्तों तमाचा मार दिया, क्योंकि दोस्तों जब मोनू आ रहा तो वो क्या कह रहा था, उड़ चिड़ी। तो दोस्तों ये जो था चिड़िया पकड़ने वाला, वह समझता है कि ये कह रहा है कि चिड़िया उड़ जाएं और जाल में ना फंसे, इसीलिए वो उसको तमाचा मार देता है। और दोस्तों वह चिड़िया पकड़ने वाला उसको क्या कहने के लिए कहता है, डोंट से उड़ चिड़ी, डोंट से मत कहिए, उड़ चिड़ी मतलब चिड़िया उड़ जाएं, उड़ मतलब उड़ जाएं, चिड़ी माने चिड़िया, चिड़िया उड़ जाए, ऐसा आप मत कहिए। द बर्ड्स विल फ्लाई, द बर्ड्स विल फ्लाई, द बर्ड जो चिड़ियाएं हैं, विल फ्लाई उड़ जाएंगी। आप यदि ऐसा कहेंगे उड़ चिड़ी, तो जो चिड़िया हमने फंसने के लिए जाल डाली है उसमें फंसेंगी नहीं बल्कि उड़ जाएंगी। और वो फिर क्या कहता है, से फांस चिड़ी, वो जो होता है शिकारी उसको कहता है कि से कहिए, फंस मतलब दोस्तों आप फंस जाइए, आप ये समझिए फंस माने फंस जाइए, चिड़ी माने चिड़िया मतलब उसके जाल में चिड़िया फंस जाए, ऐसा आप बोलिए। विच मीन्स जिसका मतलब है बर्ड चिड़ियाएं, गेट ट्रैप्ड माने दोस्तों होता है फंस जाना या फंदे में फंसना, तो जिसका मतलब है चिड़िया फंदे में फंस जाए, ऐसा जो होता है शिकारी मोनू के कहता है आप कहिए कि फंस चिड़ी। अब दोस्तों आगे उसको क्या नुकसान भुगतना पड़ता है, आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। सो ही स्टार्टेड रिसाइटेड फंस चिड़ी। अब दोस्तों वो क्या कहने लगा, पहले तो दोस्तों वह खिचड़ी कह रहा था, फिर दोस्तों भूल करके वह क्या कहने लगा, खाचड़ी कहने लगा। तो किसान उसको बताया कि आप कहिए उड़ चिड़ी। अब दोस्तों एक जब शिकारी था चिड़िया पकड़ने वाला, उसने उसको समझाया कि आप उड़ चिड़ी मत करो, फंस चिड़ी कहो। अब दोस्तों वो उसको क्या करना पड़ता है, सो ही स्टार्टेड रिसाइटिंग, इसीलिए अब वह शुरू कर दिया बोलना,
रिसाइटेड मतलब वह सुनाना या वर्णन करना शुरू कर दिया कि फांसड़ी चिड़िया फंस जाए। यह वर्ड वह अब शुरू कर दिया कहना। फांसड़ी मतलब यही शब्द की फांसड़ी फांसड़ी। आगे क्या होता, एज ही वॉक्ड जैसा कि वह टहल रहा था, जैसा कि वह जा रहा था रास्ते में, अब यह वर्ड वह कहने लगा। लेकिन दोस्तों आगे इसको यहाँ भी मुसीबत का सामना झेलना पड़ता है। आगे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम अ गैंग ऑफ रोबर्स काट हिम। आफ्टर के बाद सम टाइम कुछ समय के बाद अ गैंग ऑफ रोबर्स, गैंग माने दोस्तों सा समूह, ऑफ रोबर्स मतलब डाकुओं का समूह जो होता है काट पकड़ लेता है हिम उसे, उनको पकड़ लेता है एंड बीट हिम और उसको पीट देता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको क्यों पीटेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्या कह रहा था कि फांसड़ी मतलब फंस जाए। तो ये लोग समझ लेते हैं कि ये हम लोगों को कह रहा है कि ये लोग फंस जाए, इसीलिए इसको पीट देता है। और वो लोग क्या कहते हैं, दे सेड उन्होंने कहा, यू वांट अस टू गेट, दे सेड वो लोग जो थे समूह जो था डाकू कहते हैं, दे सेड उन्होंने कहा, यू वांट अस टू गेट काट, यू वांट तुम चाहते हो अस हमें कि टू गेट काट कि हम लोग जो है फंस जाएं, कैच मारे पकड़े जाएं। वो लोग कहते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग पकड़े जाएं, आप कह रहे हैं कि फांसड़ी हम लोग पकड़े जाएं, आप कह रहे हैं। इसीलिए वो डाकुओं का समूह उनको पीट देता है। और वो लोग कहते हैं, दैट इज वाई यू आर सेइंग फांसड़ी, दैट इज वाई आप क्यों, यू आर सेइंग कह रहे हैं फांसड़ी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फांसड़ी, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं, रन अवे फ्रॉम हेयर, वो लोग डाकू लोग कहते हैं कि रन अवे भाग जाइए, फ्रॉम हेयर यहाँ से आप भाग जाइए, जो तुम लोग तुम चाह रहे हो कि हम लोग फंस जाएं, यहाँ से तुरंत ही भाग जाइए। द पुअर मोनू वाज बीटेन सो मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज बैड मेमोरी। मोनू जो था बेचारा, पुअर यहाँ पे गरीब नहीं कहेंगे बेचारा मोनू वाज बीटेन पीटा गया, सो मेनी टाइम्स बहुत बार, बिकॉज के कारण, ऑफ हिज बैड मेमोरी अपनी गलत यादों के कारण, जो उसकी याद थी वह भूल जाया करता था, इसी कारण जो था मोनू बहुत ही ज़्यादा बार पिटाई इसकी हो गई। तो दोस्तों आपको आज की यह स्टोरी मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ दोस्तों कहीं पर ना समझ में आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।